और एक एक फीलिंग जो है ना, ग्रेट फीलिंग। जिस तरह सर्दी आई है तो साथ ही आपको क्रिसमस का और वो सारा जो है, दे स्टार्ट एंड लाइटिंग द बिल्डिंग्स। पूरी बिल्डिंग्स पे बाहर लाइटें लगाते हैं, जा रहे हैं। एक सुनसान से सुनसान सड़क पे भी जा रहे हैं, वहां भी कहीं कहीं अगर कोई घर है एक आधा बना हुआ ग्रीन फील्ड्स में भी, उसमें भी लाइटें लगी हुई हैं। लोग अपने घरों में भी लाइटें लगाते हैं। जी। रिगार्ड इस तरह घरों को सजाया होता है जैसे कि हमारे यहाँ शादियों के ऊपर वो नहीं बत्तियां लगाई होती। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली जावेद और हम हाजिर हैं अपने नए वीलॉग के साथ फनकार क्लब के प्लेटफॉर्म से। तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हम आपको जो है वो क्रिसमस की किस तरह डेकोरेट करते हैं बाहर जाके दिखाएंगे। तो ये हमारे नेबरहुड में एक जगह है जहाँ पे जो है वो किस तरह क्रिसमस को सजाया जाता है। तो चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरह जो है वो क्रिसमस की जो खुशियाँ उनको मनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लें जी, जैसा हमने पहले आपको बताया था कि क्रिसमस आती है तो हम आपको दिखाएंगे बाहर जाके कि लोग क्रिसमस यहाँ पे यूरोप में, डेनमार्क में किस तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने घरों में। तो ये देखिए, मैं एक जगह पे आपको लेके आया हूँ। तो यहाँ पे ये लोगों के ये प्राइवेट घर हैं और यहाँ पे जो है किस तरह लोग क्रिसमस जब आती है तो उसको फील करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। और एक जो प्रॉपर माहौल है जो दिसंबर का, जिस तरह मैंने और रिजवान साहब ने पहले बात की थी कि लोग किस तरह सजाते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखाऊं कि एक प्राइवेट घर है जहाँ पे सरकार का कोई तल्लुक वास्ता नहीं होता कि वो इनको सजाए, बल्कि लोगों ने ख़ुद अपने घरों को इस तरह डेकोरेट किया है। जिस तरह हम शादी जब हमारे घरों में आती है तो हम अपने घरों को सजाते हैं और एक माहौल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देखिए कि लोगों ने किस तरह जो है वो अपने घरों को सजाया हुआ, एक पूरा माहौल बनाया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि जो है वो सिर्फ दिसंबर के एक दो दिनों में ये करते हैं। ये पूरा जो है वो दिसंबर शुरू होने से पहले या दिसंबर के शुरू में ही ये अपने घरों में इस तरह की लाइटिंग्स कर लेते हैं और ये पूरा महीना चलती रहती हैं। अब ये अगर उतारेंगे तो जो है ये पूरे एक साल के बाद उतारेंगे। पूरे यानी कि साल के बाद से मुराद है कि जब पहली जनवरी आएगी, जनवरी के बाद से जो है ये उतारेंगे। मगर तब तक आप ये देखें कि किस तरह इन्होंने अपने घरों को डेकोरेट किया हुआ है, अपने घरों को एक वो माहौल दिया हुआ है जो होता है। मगर हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती ये रही है कि अब हम सिर्फ जो है वो दिखावे की गर्ज से तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मगर जो है वो एक जो सेलिब्रेशन आती है, एक इवेंट आता है जिस तरह ईद आती है, हम उसको उस तरह नहीं मनाते जिस तरह हमें मनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये पैसों का ज़िया है हमारे मुल्क में, या जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ भी किसी हद तक सही है, मगर जहाँ तक हम कर सकते हैं हम और बहुत सारी चीज़ों पे पैसे खर्चते हैं, दिल खोर के खर्चते हैं, शादियों पे इधर उधर। तो हम अपने इवेंट्स को भी जो है वो इस तरह कर सकते हैं। और जिस तरह की आज की टेक्नोलॉजी है कि आप देखें कि मार्केट्स में LEDs मिलती हैं जो बिल्कुल भी किसी किस्म की बिजली का वो लोड नहीं लेती हैं और जो है बड़ी वो चीप रहती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये देखें, एक सांता क्लॉज बैठे हैं और इस तरह ये बहुत सारे और जो है वो करैक्टर्स क्रिसमस के हवाले से। तो हम बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और हम अपने मुल्कों में भी जहाँ जहाँ पे हमें खुशियों का वो माहौल मिले हम कर सकते हैं। और शायद आप समझ रहे होंगे, वैसे तो किसी के प्राइवेट जगह पे आके फिल्मिंग करना जो है वो अलाउ नहीं है जब तक आपको इजाज़त ना मिले, मगर इस जगह पे बहुत सारे और भी लोग जो हैं वो आके जो है वो तस्वीरें बनाते हैं और करते हैं। तो इसीलिए जो है वो उस तरह आप देखेंगे पाबंदी नहीं है, मगर लोगों ने जो है वो बल्कि इसको इनकरेज किया हुआ है। बाहर वहाँ पे जो है उन्होंने इसके बोर्ड भी लगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको जो है इस दफ़ा हमारा जो क्रिसमस के हवाले से फनकार क्लब का वीलॉग है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो डैनिश में जो है वो मैरी क्रिसमस को गू यूल कहते हैं। तो आप ये देखें कि हर घर की दीवार के ऊपर गू यूल भी लिखा हुआ है, यानी मैरी क्रिसमस भी लिखा हुआ है। और किस तरह जो है वो लोगों ने इसको सजाया हुआ है बग़ैर किसी इस बात के कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितनी बिजली लगेगी। तो ये आप देखिए।